हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एआई मेथड्स के बारे में। इसी एआई मेथड्स की वजह से मशीन को बोलने और समझने की ताकत मिलती है। सोचो, एक मशीन फोटो को देखकर बता देती है कि इसमें क्या है, आपके हर सवालों का जवाब दे देती है। उसके पीछे है एआई मेथड्स। आज के इस वीडियो में हम 6 मेजर एआई मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप और समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मशीन लर्निंग एक ऐसा मेथड है जिसमें मशीन अपने पिछले डेटा के पैटर्न से काम सीखती है। सपोज एक बच्चे को आपको बताना है कि एनिमल्स कौन से हैं, तो आप क्या करोगे, उसको फोटो दोगे, काफी सारी फोटोग्राफ दोगे और उसको बताओगे कि ये एलिफेंट है, ये डॉग है, ये कैट है। सेम उसी तरीके से मशीन लर्निंग भी काम करती है। मशीन लर्निंग को हम डेटा देते हैं और वो उस डेटा को पैटर्न को समझती है और उसके बाद वो डिसीजन लेती है। जैसे आपने बच्चे को डॉग और कैट के बारे में बता दिया, तो कल को वो कोई भी अगर एनिमल देखेगा तो तुरंत बता देगा कि ये कौन सा एनिमल है। सेम उसी तरीके से अगर मशीन ने एक बार डेटा देख लिया तो डिसीजन ले लेगी। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के काम करने की तरीके की। पहला तरीका है प्रॉब्लम को समझना। देखिए, जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तो काम कैसे करेगा। प्रॉब्लम समझने का मतलब ये होगा कि आपको मशीन को क्या समझाना है, क्या ट्रेन करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं कि मशीन को मुझे स्पैम ईमेल के बारे में बताना है कि स्पैम ईमेल कौन सी होती है, वो फाइंड आउट कर ले कि इस पूरी ईमेल में से स्पैम ईमेल कौन सी है। अब नेक्स्ट है डेटा इकट्ठा करना। जैसा कि मैंने बताया, बच्चे को पढ़ाने के लिए डेटा तो चाहिए ना, सेम उसी तरीके से मशीन को पढ़ाने के लिए भी डेटा चाहिए। जब तक डेटा नहीं होगा तो आपसे कैसे पढ़ाओगे। थर्ड स्टेप है डेटा प्री प्रोसेस करना। देखिए, प्री प्रोसेस का मतलब होता है डेटा क्लीन करना। सपोज आपके पास बहुत सारी स्पैम ईमेल का डेटा है और उसमें बहुत सारे गार्बेज डेटा भी है, कुछ बेकार भी है, तो आप क्या करोगे, उसे प्री प्रोसेस कर क्लीन करोगे ना। जब तक उसे क्लीन नहीं करोगे तो मशीन उसे समझेगी नहीं। आप कोई सा भी डेटा उठा के मशीन को थोड़ी दे दोगे। बच्चे को फोटोग्राफ दे रहे थे तो आप उसे एनिमल की फोटोग्राफी दोगे ना सारी। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी फोटोग्राफ है तो हटा दोगे ना, कि बच्चा कंफ्यूज ना हो। सेम उसी तरीके से मशीन को भी ट्रेन करने के लिए हमें ऐसा डेटा देना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन हो। फिर होता है मॉडल सिलेक्शन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यार, अगर किसी बच्चे को समझाना है एक तरीका हमें फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ये सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरीके से अगर किसी भी मशीन को समझाना है तो हमें एक वे हमें फिक्स करना पड़ेगा। मशीन को समझाने के कई सारी एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है मॉडल ट्रेन करना। अब यहाँ पे मशीन ने डेटा तो देख लिया, क्या करेगी, वो सीखने का काम करेगी, समझना स्टार्ट करेगी। देन इसके बाद होता है टेस्टिंग। मॉडल टेस्टिंग में मशीन को एक ऐसा डेटा देंगे जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा और ये देखा जाएगा कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन इसके बाद होता है मॉडल टर्निंग। टर्निंग के अंदर मतलब होता है कि कोई चीज हमें इंप्रूव करना। जैसे एक बच्चा गलती कर रहा है, वो किसी एनिमल का नाम गलत बता रहा है, तो आप उसे समझाओ, उस एनिमल का सही नाम बताओगे ना। तो सेम उसी तरीके से मशीन भी तो गलती कर सकती है, तो हम क्या करते हैं, उसे इंप्रूव करते हैं, उसकी गलतियों को ठीक करते हैं। देन होगा प्रेडिक्शन। अब इस केस में मशीन अब एकदम बिल्कुल प्रिपेयर है। अब मशीन बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है रिप्लाई करने के लिए। देन नेक्स्ट होता है डिप्लॉयमेंट। आपने एक मशीन तो बना ली, अब कैसे उसे चलाओगे, उसे कहीं ना कहीं डिप्लॉय करोगे। डिप्लॉय करने के लिए आपको वेबसाइट, ऐप, फ्रंट एंड बैक एंड कहीं तो आपको इसे डिप्लॉय करना पड़ेगा, तभी तो कोई यूज कर पाएगा। जैसे आप चैट जीपीटी को यूज करते हो। देन इसके बाद होता है मॉनिटरिंग। इस केस में मशीन को देखा जाता है कि क्या वो सही रिप्लाई कर रही है, प्रॉपरली रिप्लाई कर रही है। अगर नहीं कर रही तो उसे प्रॉपर रिफाइन किया जाता है, मतलब उसे ठीक किया जाता है उन चीजों को। तो ये थे 10 स्टेप जिसकी वजह से मशीन लर्निंग काम करती है। अब नेक्स्ट स्टेप है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मशीन इंसानों की तरह अपनी समझ को बढ़ाती है। डीप लर्निंग के कंसेप्ट में मशीन इंसानों की तरह सोचने की कोशिश करती है। वो ऐसा करती है न्यूरल नेटवर्क की मदद से। जैसे इंसान किसी चीज को बार बार सुनकर, बोलकर अपनी समझ को बढ़ाता है, ठीक उसी तरीके से मशीन भी किसी एग्जाम्पल को देखकर अपनी समझ को बढ़ाती है और एक प्रॉपर डिसीजन लेती है की मदद से ये इंसानों की तरह सोचता है और उसी की तरह निर्णय लेने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। मान लीजिए हमारा दिमाग काफी सारे न्यूरॉन से लेकर बना हुआ है। हम उसके अंदर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमारा दिमाग सोचता है और समझता है। उसी तरीके से डीप लर्निंग भी काम करती है। डीप लर्निंग में भी काफी सारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन होते हैं जिससे मशीन काफी गहराई में चीजों को सोचती है। डीप लर्निंग काफी हद तक मशीन लर्निंग की तरह ही सिमिलर है, बट उसमें क्या, मशीन लर्निंग में क्या है कि डेटा वो गहराई तक नहीं सोचता, पर डीप लर्निंग में डेटा गहराई से सोचता है। डीप लर्निंग के अंदर डेटा की ज्यादा जरूरत पड़ती है। न्यूरल नेटवर्क के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इनपुट लेयर, सेकंड होता है हिडन लेयर और थर्ड होता है आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर का काम होता है डेटा लेना, हिडन लेयर का काम होता है डेटा को सोचने का काम करना, आउटपुट लेयर का काम होता है डेटा को वापस करना, मतलब डेटा रिटर्न करना। अब इसमें जितनी ज्यादा हिडन लेयर होंगी उतना मशीन डीप में सोचेगी और उतना ही मॉडल जो है डीप होगा, इसीलिए इसे डीप लर्निंग बोला गया है। अब बात करते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर मशीन इंसानों की भाषा को समझती है। तो हम किसी की दूसरे की लैंग्वेज को कैसे समझते, बोलकर या लिखकर, सेम उसी तरह से मशीन भी दूसरे की लैंग्वेज को समझती है। मशीन कोड की भाषा में दूसरे के लैंग्वेज को समझती है और उसे प्रॉपर रिप्लाई कर पाती है। जैसे आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हो
और वो आपका प्रॉपर रिप्लाई करता है, क्योंकि उसके पीछे एनएलपी काम कर रही है। अब बात करते हैं एनएलपी के काम करने की प्रोसेस की। पहला होता है टेक्स्ट इनपुट। इसके अंदर क्या है, यूजर एक मशीन को टेक्स्ट इनपुट देता है, कुछ भी टाइप करके बताता है। देन उसके बाद मशीन स्मॉल टोकन में से ब्रेक करती है, हर एक वर्ड को एक टोकन में ब्रेक किया जाता है। फिर उसके बाद आता है पॉज टैगिंग। पॉज टैगिंग में वर्ड्स के ग्रामर के टाइप को निकालने की कोशिश करता है। मशीन हर एक वर्ड के ग्रामर को समझने की कोशिश करती है। देन उसके बाद होता है पार्सिंग, जिसके अंदर मशीन हर एक वर्ड के ग्रामर के स्ट्रक्चर को जोड़ के देखती है कि वो किसके साथ जुड़ा है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका वर्ब क्या है, ये सारी चीजें वो पता लगाती है। देन इसके बाद होता है सिमेंटिक एनालिसिस। इसके अंदर मशीन क्या करती है, मशीन अर्थ निकालने की कोशिश करती है, मतलब उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करती है। इसमें मशीन ये समझने की कोशिश करती है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। फिर होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। इसमें यूजर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है कि यूजर क्या कहना चाह रहा है, वो खुश है, नाराज है, या वो कोई सवाल पूछना चाह रहा है। देन इसके बाद होता है रिस्पॉन्स जनरेटर, जिसके अंदर मशीन एक प्रॉपर रिप्लाई करती है। जब वो सब चीजें एकदम एनालाइज कर लेगी, सोच लेगी, तो उसके बाद वो एक प्रॉपर रिप्लाई करेगी। देन इसके बाद आता है कंप्यूटर विजन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं मशीन की आंखें। जैसे ह्यूमन क्या करता है कि किसी चीज को देख के समझता है, उसी तरीके से मशीन भी फोटो वीडियो के थ्रू चीजों को समझती है, उसको रीड कर रही है और वो उसके बाद वो डिसीजन ले रही है। बात करते हैं काम कैसे करता है ये। तो पहला स्टेप है, ये क्या करेगा, आपसे डेटा लेगा, आप इमेज वीडियो कुछ भी डेटा लेगा, उस डेटा को क्या करेगा, वो छोटे छोटे पिक्सल्स में ब्रेक करेगा, बहुत हजारों लाखों पिक्सल्स में ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद वो चेक करेगा कि ये शेप है, ये लाइन है, वो क्या करेगा, उस इमेज को पढ़ने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसमें से ऑब्जेक्ट निकालेगा कि जैसे इसमें कैट है, इसमें ह्यूमन है, वो चीजों को गेट करेगा। देन इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा। देन इसके बाद अगला टॉपिक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर मशीन अपनी गलतियों से समझती है। जैसे आपने एनिमल की फोटो दी थी, आपने उसे बता दिया, अब अगली बार वो गलती फिर से कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको बताओगे, उसकी गलतियों को सुधारोगे ना। सेम यही कंसेप्ट है, मशीन भी इसी तरीके से काम कर रही है, वो अपनी गलतियों से ही सीख रही है। काफी सारे लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे होंगे। अब जब भी आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो, कोई सवाल पूछते हो, तो क्या करता है, आपको एक आंसर देता है, नहीं यार ये आंसर गलत है, फिर आप उसके लिए कुछ और टाइप करते हो, फिर वो कंफ्यूज होकर दो आंसर देगा, पूछेगा कि इसमें से चूज करो, कौन सा चूज करोगे। सपोज आपने दूसरा वाला चूज किया, अगली बार उसी तरीके का आंसर देगा, या कोई मिलते जुलते सवाल का उसी पैटर्न में आंसर देगा। कैसे, वो अपनी गलतियों से सीख गया ना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसी कंसेप्ट है जिसके अंदर मशीन अपनी गलतियों से सीखता है। आप उसे बताते हो, हाँ जी तुमने सही किया, बिल्कुल तुमने गलत किया, तो वो अपनी गलतियों से सीख रहा है। अब नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो किसी एक्सपर्ट की तरह जवाब देता है। जैसे सिंपल एग्जांपल बोलो कि आपको फीवर हो गया, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से पूछते हो सर मेरे को बुखार है, तो वो आपको बताता है कि आपको वायरल हो गया है। सपोज आपका फोन खराब हो गया और फोन चार्ज नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, आप मैकेनिक के पास जाओगे, मैकेनिक से पूछोगे मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा, तो वो चेक करेगा और फिर बताएगा कि आपका ये जैक खराब है या बैटरी डेड हो चुकी है। ऐसे केसेस में आप एक्सपर्ट की सलाह लेते हो ना, तो सेम इसी तरीके से मशीन में भी रूल्स बनाए जाते हैं, और उस रूल की वजह से वो डिसीजन लेना स्टार्ट करता है। एक एक्यूरेट डिसीजन एक्सपर्ट की तरह लेता है, ब्लड टेस्ट को चेक करके किसी भी बीमारी के बारे में बता देता है। सेम उसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम काम कर रहा है। ये तो हो गया 6 मेथड के बारे में। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि एआई क्या एक तरह का ब्रेन है जो ह्यूमन की तरह सोचने का काम कर रहा है। और इवन आप जानते होंगे कि रोबोटिक्स क्या एक तरह का शरीर हो गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कि पहले क्या था, ट्रेडिशनल रोबोट थे, मतलब रोबोट को आप एक कमांड दे देते थे, बस वो काम करता था। बट आज की डेट में क्या, एआई रोबोट है, उसके पास कुछ सोचने और समझने की ताकत है, वो हर चीजों को डिसीजन ले सकता है, हर लैंग्वेज को समझ सकता है, जो उसे स्मार्ट रोबोट बना रही है। तो एआई कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर रहा है, जिसमें सोचने और समझने की ताकत है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे चल के इन मेथड्स के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।